दिल्ली के सीएम केजरीवाल मेरठ में किसानों की महापंचायत में शामिल हुए। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पास करा। ये तीनों कानून डेथ वारंट हैं। इसमें सबकी खेती पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1-1.5 लाख रुपए करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? कर सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत। भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत ने सहारनपुर में महापंचायत की। किसान महापंचायत में लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। हजारों की संख्या में लोग महापंचायत में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। शिवराज ने कहा कि टीएमसी का मतलब है तोड़ो मारो काटो। बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है और टीएमसी की हिंसा, भ्रष्टाचार, कटमनी, अत्याचार, अन्याय के टीएमसी ने बंगाल के लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ भी नहीं लेने दिया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। लोगों से बारिश के पानी को जमा करने की अपील की। कहा पानी पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संत रविदास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पारंपरिक सोच से हटकर सोचें युवा कोई भी काम करने के लिए पुराने तौर तरीकों में ना बने। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने संबोधन में पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी असलियत पसंद नेता हैं। उन्होंने कभी भी अपनी हकीकत नहीं छुपाई, हमेशा अपने गरीबों की गरीबी के दिनों को याद किया। इसके पहले पीएम मोदी ने संसद में गुलाम नबी आजाद के जमकर तारीफ की थी। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांगता था, चाय। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वहीं आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री शाह ने पुडुचेरी में हुंकार भरी। कराईकल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कांग्रेस यहां सरकार बनाने लायक नहीं है। नारायण सामी को घेरते हुए शाह ने पूर्व सीएम को झूठा करार दिया और कहा कि उन्होंने जनता नहीं बल्कि गांधी परिवार की सेवा की है। नारायण सामी ने भ्रष्टाचार किया और गांधी परिवार को पैसा दिया। चुनावी रैली में शाह ने कांग्रेस को जमकर घेरा। रैली के दौरान शाह ने आम जनता से पूछा कि 15,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने यहां के विकास के लिए भेजे, लेकिन क्या आपके गांव में यह पैसा मिला? शाह ने रैली के मंच से यह भी दावा किया कि पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अगले चुनाव में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इतने सारे बड़े बड़े नेता पुडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु के तिरुनेली में रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित किया और जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कृषि बिल से जनता का भला नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है। राहुल ने रैली के दौरान स्ट्रीट वेंडर से नारियल पानी खरीद कर पिया। GST, these are all actions designed to hurt small and medium businesses, to hurt bill workers, to hurt the poor people. The entire wealth of the country is being handed over to 1 or 2 big business people. More agricultural bills which will destroy our agricultural system. According to Modi, no. According to Modi, only one culture is there in India. ஆனால் மோடி என்ன சொல்கின்றார் என்று சொன்னால் இந்தியாவிலே
कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट कांग्रेस की रैली में शामिल होने जा रहे लोगों की गाड़ियों को रोकने का पुलिस पर आरोप है। लेफ्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हुगली के डानाकुन्नी इलाके में पुलिस ने जानबूझकर उनके रास्ते को रोककर जाम लगा दिया ताकि वे लोग सभा स्थल तक ना पहुंच सके। बीजेपी प्रचार वैन तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कल कोलकाता के काटापारा में बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी बीजेपी की प्रचार वैनों को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप टीएमसी पर लगाया था। आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया पीएसएलवी का 53वां मिशन। ब्राजीलाई सैटेलाइट एमेजोनिया 1 समेत 18 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए। साल 2021 में इसरो का पहला मिशन लॉन्च हुआ था। अमेजोन में वनों की कटाई की निगरानी करेगा यह सैटेलाइट। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी गाड़ी पार्क करने के मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 700 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों से पूछताछ भी की है। वहीं मास्क होने के कारण सीसीटीवी में गाड़ी चालकों की क्लियर पिक्चर नहीं आ पाई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने अंबानी के घर के पास विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली है। टेलीग्राम ऐप के जरिए मैसेज भेजा गया था। मैसेज में लिखा, रोक सकते हो तो रोक लो। जानकारी के मुताबिक मैसेज के जरिए आतंकी संगठन ने चैलेंज दिया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। मुंबई में एनसीबी की छापेमारी जारी है। बीती रात एनसीबी ने 3 जगहों पर छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। वहीं कुछ कैश भी मिला है। मुंबई के डोंगरी, वाडी, बंदर और नागापाड़ा इलाके में एनसीबी ने छापेमारी की थी। लगातार बढ़ती पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों के खिलाफ शिवसेना यूथ विंग युवा सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकाली। युवा सेना सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। वहीं कार्यकर्ताओं ने साइकिल के आगे छोटे छोटे पोस्टर भी लगाए हुए थे। सीएम योगी ने काशी से किया संचारी रोग का शुभारंभ। स्वास्थ्य केंद्र से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। सीएम ने आरोग्य मेले का निरीक्षण कर 5 लोगों को गोल्डन कार्ड भी दिए। सीएम योगी ने हॉस्पिटल में मरीजों का हाल भी जाना। इसी के साथ सीएम योगी ने संचारी रोगों के लिए एम्बुलेंस वैन को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने कहा कि कल से सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन मिलेगी। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे आकाश मेहरा का निधन हो गया है। 17 फरवरी को आकाश को कुछ आतंकियों ने गोली मारी थी। गोली लगने के बाद करीब 11 दिन तक आकाश जिंदगी की जंग लड़ते रहे। आज आकाश का पार्थिव शरीर उसके घर जम्मू पहुंचाया गया। वहीं कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे थे आकाश मेहरा। विश्वविख्यात स्मारक ताजमहल पर कीड़ों का हमला। ताज पर गोल्डी काइरोनोमस कीड़ों ने हमला कर दिया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग बचाव कार्य में जुट गया है। जानकारी, यमुना में गंदे पानी की वजह से ये कीड़े वहां पर पनपने लगे हैं। फिलहाल ताज की सफाई जारी है। वहीं बीते साल लॉकडाउन के कारण मार्च अप्रैल में यमुना नदी कुछ हद तक साफ हो गई थी, जिससे कीड़े नहीं पनप पाए। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। चमोली में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई। कुछ इलाकों में देर रात बारिश हुई। कर्णप्रयाग और टिहरी में रात से सुबह तक रुक रुक कर बारिश जारी रही। बारिश और भीषण बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी से हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखी। लगातार चौथे दिन 16,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटों में 16,752 मरीज मिले। 113 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ इन 6 राज्यों में 86.18% नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। एक दिन में मिले 8,623 केस, 51 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में संक्रमण के नए मामलों में से 40% मामले मुंबई, पुणे, नागपुर और अमरावती के हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र में सख्ती जारी है। वहीं पुणे में 14 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए। कहा, चुनाव के दौरान मोदी सरकार के कई नेताओं ने फ्री वैक्सीन लगवाने का दावा किया था। आज देश में बुजुर्गों और बीमारों को वैक्सीन के 2 डोज के लिए 500 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। कमलनाथ ने आगे कहा कि आम आदमी का तो अभी नंबर ही नहीं आया है, वैक्सीन भी जुमला बन गई। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार कुंभ के लिए जारी की एसओपी। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी एंट्री। नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मेले में मिलेगी एंट्री। कुंभ में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को लाना होगा मेडिकल रिपोर्ट।
देश में अब तक करीब 1.5 करोड़ फ्रंटलाइनर्स को टीका लग चुका है। बीते दिन 7,69,904 लोगों को टीका लगा। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू। इस चरण में 60 साल के बुजुर्ग टीका लगवा पाएंगे। सरकारी अस्पताल में मुफ्त और प्राइवेट में वैक्सीन के पैसे देने होंगे। वैक्सीन के लिए अब 1 मार्च से खुद ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। कोरोना टीकाकरण के लिए लॉन्च सरकारी कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। कोविन सॉफ्टवेयर अब आम जनता के लिए भी खोला जाएगा। इस पर अभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का ही कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध और बढ़ाया। डीजीसीए ने प्रतिबंध 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह पाबंदी आज तक लागू थी। कोरोना की वजह से पिछले साल 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली के आदर्श नगर हत्या मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में दोनों आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान का दावा किया है। हालांकि आरोपी अब भी गिरफ्त से दूर हैं। दरअसल चेन स्नेचिंग का विरोध करने पर महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। महिला अपनी 2 साल की मासूम बच्ची के साथ शॉपिंग करके मार्केट से लौट रही थी। तभी बेखौफ बदमाश ने उस पर हमला कर दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं। यूपी के नोएडा में ऑन डिमांड सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक किशोरी समेत 4 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके पर शराब की बोतलें भी बरामद की। नोएडा के सेक्टर 12 के गेस्ट हाउस में पिछले 3 महीने से यह सेक्स रैकेट चल रहा था। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी है। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को साजिश में विदेशी हाथ होने की आशंका है। मामले की जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुखविंदर और लखन को पुलिस ने खुफिया सूचना मिलने के बाद पकड़ा। ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ट्विटर ने 2 नए फीचर लेकर आया है, जिसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरह ही यूजर्स को पैसे कमाने का मौका मिलेगा। ट्विटर ने इस नए फीचर का नाम कम्युनिटी रखा है। जानकारी के मुताबिक एक सुपर फॉलो पेमेंट फीचर होगा, जिसमें यूजर्स अपने फॉलोअर्स तक कंटेंट को पहुंचाने के लिए पैसा ले सकेंगे। इसमें बोनस ट्वीट, कम्युनिटी ग्रुप, न्यूज़लेटर की सदस्यता शामिल है। Xiaomi अगले महीने भारत में अपनी Redmi Note 10 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। इस सीरीज में Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन के लॉन्च होने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले कंपनी ने कैमरा सेंसर के बारे में एक बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। Xiaomi इंडिया प्रमुख मनु कुमार जैन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी दी। टीम इंडिया डे नाइट टेस्ट मैच के 4 मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त पर है। सीरीज का आखिरी मैच 4 मार्च से खेला जाएगा। ये मैच भी इंडिया जीत लेती है तो इंग्लैंड टीम को पीछे छोड़े साल सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाली टीम बन जाएगी। इसके साथ ही टीम इंडिया 18 जून को लॉर्ड्स में खेले जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट भी हासिल कर लेगी। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार 2 जीत दर्ज की है, लेकिन कप्तान कोहली के बल्ले से एक भी शतक देखने को नहीं मिला है। कोहली ने 3 टेस्ट में 34 के औसत से सिर्फ 172 रन बनाए हैं। इसमें एक भी शतक शामिल नहीं है। इसके साथ ही पिछले 6 टेस्ट और 11 पारियों में कोहली ने कोई शतक नहीं जमाया है। टेस्ट करियर का आखिरी शतक उन्होंने नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने पापा के पुराने मैसेज के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया में शेयर किया। इस मैसेज को इरफान ने मार्च 2020 में बाबिल को भेजा था। मैसेज में इरफान ने बेटे से कहा कि जब वो जागे तो उन्हें फोन करे। अगले मैसेज में इरफान बेहद जरूरी काम के लिए बाबिल को फोन करने के लिए कह रहे हैं। इरफान के इस पुराने चैट पढ़कर फैंस एक बार फिर इमोशनल हो गए। कोरोना की जंग जीतने के बाद अमिताभ बच्चन की तबीयत फिर बिगड़ गई है। बिग बी ने खुद ही जानकारी अपने ब्लॉग के जरिए दी है। अपने ब्लॉग में अमिताभ ने लिखा कि मेडिकल कंडीशन, सर्जरी मैं लिख नहीं सकता। इस ब्लॉग को पढ़कर उनके फैंस काफी परेशान हो गए। ये किस चीज की सर्जरी है, सर्जरी कब और कहां होगी, इस बात की जानकारी किसी को नहीं लग पा रही है। देश भर में फैंस उनकी सेहत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।